जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। बीए फर्स्ट ईयर शिक्षा शास्त्र प्रथम प्रश्न पत्र का चौथा चैप्टर या फिर कह लीजिए चौथा टॉपिक, जिसका नाम है जनतंत्र और शिक्षा। इसी से रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चंस होने वाले हैं। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल पर अभी विजिट नहीं किया तो विजिट कर लीजिए। बीए फर्स्ट ईयर, अगर आप बीए फर्स्ट ईयर में हैं तो उसके प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, बहुत सारे आपको क्वेश्चन पेपर और बहुत सारे सब्जेक्ट पर वीडियोस ऑलरेडी प्रोवाइड करा दी गई हैं। तो आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार देख लीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, जनतंत्र का अर्थ है। हमारा टॉपिक क्या है? जनतंत्र और शिक्षा। तो इसी से रिलेटेड है। तो पहला क्वेश्चन आपका आ जा रहा है कि जनतंत्र का अर्थ है, उसका क्या अर्थ होता है? तो आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जनता का शासन। जो जनता का शासन होता है वही जनतंत्र कहलाता है। तो ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दूसरा है आपका प्रश्न कि जनतंत्र के पहलू हैं, जो जनतंत्र है उसके क्या पहलू होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी, यानी कि समाज को साथ लेकर चलना, यानी कि सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व शैक्षिक, ये सारे जनतंत्र के पहलू हैं। इन्हीं से मिलकर जनतंत्र चलता है। और जनतंत्र का क्या अर्थ होता है? जनता का शासन। क्लियर? चलिए, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये सभी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। हमारा तीसरा नंबर का प्रश्न क्या कह रहा है कि जनतंत्र सम्मिलित जीवन का मुख्यतः एक तरीका है या विचार है, या विचार कौन रखते हैं कि जो जनतंत्र है ये सम्मिलित जीवन की एक मुख्यतः एक तरीका है? तो ऐसा कौन रखते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, डीवी। जो डीवी है ये सब विचार रखते हैं। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा चौथा प्रश्न है, कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्र का अर्थ है, क्या अर्थ होता है? तो आगे देखते हैं। करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। यानी कि जो आपका क्वेश्चन क्या था, शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्र का अर्थ क्या है? तो समाज को सुविधा देना। और दूसरा आपका क्या था? स्वतंत्रता प्रदान करना, पूर्ण विकास करना, योग्य नागरिक हेतु विभिन्न गुणों को धारण करना। यानी कि जो शिक्षा के क्षेत्र में जनतंत्र का क्या अर्थ होता है? ये सभी। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा पांचवा प्रश्न है, कह रहा है कि जनतंत्र के आधार उद्देश्य होते हैं, जो जनतंत्र का बेसिक उद्देश्य होता है, पर्पज होता है, ये क्या होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, स्वतंत्रता, भ्रातृत्व तथा समानता। ये सबसे पहला उसका बेस होता है, पर्पज होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है, छठवां नंबर का, कह रहा है कि जनतंत्र के आदर्श हैं, क्या आदर्श होते हैं? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अगेन उपयुक्त सभी। जो जनतंत्र होता है इसके क्या आदर्श होते हैं? पहला आपका क्या है कि व्यक्तित्व का आदर करना, आपको स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय, ये पहला आपका हो गया। दूसरा क्या है कि जनतंत्र का विश्वास व्यक्ति की क्षमता, शक्ति, बुद्धि और योग्यता। और तीसरा क्या है? आत्मशासन, अल्पसंख्यक वर्ग की सुरक्षा करना। और चौथा आपका क्या है कि सहयोग एवं सहिगुणता की भावना का विकास करना। यानी कि ये सारे जो है ये जनतंत्र के आदर्श हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। क्लियर? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। हमारा सातवां प्रश्न है, कह रहा है कि ये देखिए ब्रैकेट में लिखा गया है, तो वह शिक्षा कहलाने योग्य नहीं है जो जीवन में उपयोगी ना हो और जनतंत्र के लिए आवश्यक गुण उत्पन्न करे। यह कथन किसका है? ऐसा कहने वाले कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, मुदालियर आयोग ने ऐसा कहा था। मुदालियर आयोग ने ऐसा कहा था कि जो शिक्षा है ये शिक्षा योग्य कहलाने योग्य नहीं है जब तक जो जीवन के लिए हमारे उपयोगी ना हो और जनतंत्र के लिए आवश्यक गुण उत्पन्न न करे, तो वो शिक्षा नहीं है। ऐसा कहने वाले कौन है? तो मुदालियर आयोग ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 8 नंबर का, कह रहा है कि जनतंत्र में शिक्षा का उद्देश्य क्या है? जो जनतंत्र होता है इसमें शिक्षा का क्या पर्पज है, क्या उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 9वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र में शिक्षा का पाठ्यक्रम सम्मिलित होता है, उसमें मिला होता है। तो क्या आपका करेक्ट रहेगा? ऑप्शन डी, यानी कि तीनों, ये सारे जो तीनों दिख रहे हैं ये जनतंत्र में शिक्षा के पाठ्यक्रम में सम्मिलित हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ये तीनों। 10वां नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र में शिक्षक होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। ए और बी दोनों यानी क्या क्या है? योग्य होना चाहिए और गुणवान होना चाहिए। और दूसरा क्या आपका? प्रशिक्षक होना चाहिए और स्वतंत्र विचारक और
विस्तृत दृष्टिकोण वाला होना चाहिए। तो ये जनतंत्र में शिक्षक जो होता है अध्यापक, उसके लिए जरूरी होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कह रहा है 11 नंबर का कि जनतंत्र में विद्यालय है, जनतंत्र में विद्यालय है क्या है? सक्रिय रूप के साथ सक्रिय साधन के रूप में ये विद्यालय है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र में अनुशासन है, क्या होता है अनुशासन? तो उपरोक्त सभी, ये सारे अनुशासन हैं। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा विधि नहीं है? इनमें से कौन सी शिक्षा विधि नहीं है लोकतंत्रात्मक व्यवस्था में? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। व्याख्यान जो विधि है ये इसमें सम्मिलित नहीं है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 14 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन के लेखक कौन है? ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है, इसे स्टार कर लीजिए कि जो डेमोक्रेसी होता है एंड एजुकेशन जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन डेवी। 15 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि शिक्षा के विकास के लिए शासन का सर्वोत्तम रूप कौन सा होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रजातंत्र विधि। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रजातंत्र। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 16 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में शिक्षा का महत्व क्या है? तो करेक्ट आंसर महत्व है क्या है? यह आंतरिक क्षमताओं का विकास करती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न 17 नंबर का कह रहा है कि शिक्षा के 3 ध्रुव होते हैं, क्या होते हैं? जो शिक्षा होते हैं इसके 3 ध्रुव क्या होते हैं? तो पहला ध्रुव शिक्षक होता है, दूसरा विद्यार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षा अगर जो सिखाने वाला है वो होना चाहिए और जो सीखने वाला है वो होना चाहिए, और क्या सिखाना है क्या सीखना है वो पाठ्यक्रम होना चाहिए। तो शिक्षा के ये 3 ध्रुव हैं, 3 पोल हैं कह सकते हैं आप। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र का मूल्य है। पिछले चैप्टर हमने आपका पढ़ा था प्रजातंत्र लोकतंत्र, इसके बारे में अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। 18 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतंत्र का मूल्य क्या है? तो लोकतंत्र का क्या मूल्य होता है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व, ये जो तीनों चीज़ है ये लोकतंत्र का मूल्य है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रजातांत्रिक समाज में प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि पहला जो है दी जाती है प्राथमिकता, तो किसको दी जाती है? व्यक्ति को। सबसे पहले व्यक्ति को प्राथमिकता दी जाती है प्रजातांत्रिक में। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 20 नंबर का प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए है कि जनतंत्र जनता के लिए है, यह कथन किसका है? तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था कि जो जनतंत्र होता है ये जनता के लिए, जनता का और जनता द्वारा ये एक शासन है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, अब्राहम लिंकन, आप याद कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा 21 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि भारत में लोकतंत्री नागरिकता के विकास को शैक्षिक उद्देश्य के रूप में कितने प्रतिपादित किया है? यहाँ किसने होना चाहिए, लेकिन यहाँ कितने लिख दिया है, ये गलत है, किसने प्रतिपादित किया। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, मुदालियर कमीशन ने इसे प्रतिपादित किया था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत शिक्षक विद्यार्थी पर परस्पर संबंध होते हैं, क्या संबंध होते हैं? करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, एक अधिक परिपक्व बड़ा भाई एवं कम परिपक्व जैसे छोटा भाई होना चाहिए, यानी कि बड़े भाई की भूमिका निभाए वो और छोटे भाई के जैसा भूमिका निभाए, दोनों भूमिकाएं निभाने वाला ही एक लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत एक शिक्षक और विद्यार्थी में रिलेशन होना चाहिए, संबंध होना चाहिए उसके परस्पर। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा 23 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनतंत्र जनता के द्वारा तथा जनता के लिए शासन है, कथन किसका है? मैंने आपको पहले बता दिया है, अब्राहम लिंकन। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस जनता के द्वारा जनता के लिए ये जो शासन है ये अब्राहम लिंकन ने ऐसा कहा था। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है, क्या होता है? तो लचीला होता है, बड़ा ही लचीला जनतांत्रिक पाठ्यक्रम होता है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 25 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि प्रजातंत्र है ये इसका उद्देश्य है प्राप्त करना, क्या प्राप्त करना इसका उद्देश्य है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि समानता भी प्राप्त करना, स्वतंत्रता भी प्राप्त करना और बंधुत्व भी
प्राप्त करना प्रजातंत्र का उद्देश्य है, पर्पज है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि आधुनिक लोकतांत्रिक शिक्षा का उद्देश्य क्या है। इसमें क्या है शिक्षा का उद्देश्य, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, उत्तम नागरिक का निर्माण। उत्तम नागरिक होना चाहिए, इसका ही निर्माण करना आधुनिक लोकतंत्र के शिक्षा का उद्देश्य है कि आदमी अच्छे बने, उनमें नागरिकता अच्छे से आए, यही आधुनिक लोकतंत्र के शिक्षा का पर्पज है, उद्देश्य है, मेन गोल है। अगला जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हो सकता है कि डेमोक्रेसी शब्द भाषा से संबंधित है। किस भाषा के संबंधित है, तो अंग्रेजी भाषा के संबंधित है डेमोक्रेसी शब्द। अगला आपका प्रश्न 28 नंबर का कह रहा है कि प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत में शामिल नहीं है। तो क्या नहीं शामिल है, समाजीकरण इसमें शामिल नहीं है। शामिल क्या क्या है, समानता, स्वतंत्रता, न्याय। क्वेश्चन ये भी बना सकता है कि प्रजातंत्र के मूल सिद्धांत में शामिल हैं, इनमें से न्याय दे सकता है और मान लीजिए कोई और दे सकता है, और तीनों दे सकता है जो नहीं होंगे इसमें। तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपका बना सकता है, अगर आपको आता है तो आप कर ले जाएंगे। चलिए 29 नंबर का प्रश्न कर रहा है कि भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में क्या सत्य है। क्या सत्य है, तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, शिक्षा और समाज दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये भारत जैसे प्रजातांत्रिक देश में सत्य है। 30 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि एक प्रजातांत्रिक देश में सामाजिक परिवर्तन का प्रभावी कारक है। क्या है, तो शिक्षा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों दैट्स इट, ये आज के लिए था, यानी कि हमने शिक्षा और जनमत और शिक्षा पे रिलेटेड क्वेश्चन सारे पढ़ लिए हैं। आई होप आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर इसमें से प्रश्न उठाते हैं तो आप जरूर एग्जाम में कर पाएंगे, मैं ऐसा आशा करता हूं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, और अगर अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपके ग्रुप में जितने भी स्टूडेंट हैं जो आपके साथ पढ़ते हैं और जिनके पास अभी लॉकडाउन या फिर कई अन्य तरीक़ों से पढ़ने का साधन नहीं है, वो उस तरीके से पढ़ सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट्स हों, जो भी आपको सब्जेक्ट या फिर चाहिए कि किस सब्जेक्ट पर, कौन से चैप्टर पर, तो सारा कुछ हम कवर करने वाले हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।